फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि क्वांग की नाम का एक आदमी होता है जो कि क्वांग ताई और क्वांग हो का बॉस होता है, और वो एक गैराज में होते हैं जहाँ उन्होंने एक आदमी को बंधक बनाया होता है जिसका नाम था ब्योंग नाम। क्वांग की ब्योंग नाम से 30 बिलियन वॉन रुपयों के बारे में पूछता है कि आखिर वो रुपए कहाँ हैं, लेकिन ब्योंग नाम उसे पैसों के बारे में कुछ नहीं बताता। वो तीनों खाना खाने के बाद ड्रिंक करने लगते हैं। जिस वक्त उन्होंने ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोला था उस वक्त वो ढक्कन नीचे गिर गया था, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ब्योंग नाम जो कि बंधा हुआ था वो उस ढक्कन को उठाता है ताकि खुद को वो उन रस्सियों से छुड़ा सके जो कि उसके हाथ में बांधी हुई थी, और उस ढक्कन के सहारे अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को काट देता है। फिर खड़ा उठकर ब्योंग नाम उन तीनों को देखता है कि वो तीनों नशे की हालत में सो गए थे। इसके बाद ब्योंग नाम एक होटल में जाकर नहा लेता है, और नहाने के बाद दिखता है कि वो अपने मोबाइल पे एक ऐप के ज़रिए एक ग्रुप क्रिएट कर रहा था जिसका नाम था क्योंकि इसका अकेलापन, और वो लिखता है ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। फिर अगले दिन जब वो ट्रेन पर जा रहा होता है तब उसे क्वांग की का फ़ोन आता है। क्वांग की बहुत गुस्से में होता है और वो ब्योंग नाम से उसका पता पूछता है, लेकिन ब्योंग नाम उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता कि वो आखिर कहाँ जा रहा है और वो कहाँ पर है। फिर वो फ़ोन को काट देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है एक आदमी जिसका नाम सिम सुन होता है जो कि फ़िल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करता था, और वो अपने कंप्यूटर पर एक स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा होता है। फिर वो अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और बहुत निराश दिखाई देता है। तभी उसी रेस्टोरेंट में ब्योंग नाम आता है, और ब्योंग नाम उस रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों को देखता है, लेकिन उनमें से उसे कोई निराश नहीं दिखाई देता है। फिर उसकी नज़र सिमसुन पर पड़ती है और वो सिमसुन के पास जाकर कहता है क्या तुम्हारा अधूरा जीवन है। सिमसुन उसकी तरफ देखता है। फिर ब्योंग नाम जैसे जाने लगता है सिमसुन कहता है हाँ सही कहा, मेरी लाइफ हमेशा अधूरी रही है, लेकिन मैं आज इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। सिमसुन उसे गले लगा देता है। ब्योंग नाम ये देखकर हैरान होता है। सिमसुन कहता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा अधूरा जीवन है। ब्योंग नाम कहता है मैं समझ गया। ब्योंग नाम उसे बताता है हम ऐसे 4 लोग हैं। फिर ब्योंग नाम को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है। दरअसल वो एक लड़की होती है जिसका नाम बेटेल रोज़ होता है और वो सियोल में होती है। ब्योंग नाम उससे कहता है किसी को मत बताना इस मीटिंग के बारे में। फिर वो फ़ोन को काट देता है। फिर ब्योंग नाम एक और को फ़ोन करता है और वो उससे पूछता है तुम कहाँ हो, और यहाँ पर दिखता है कि वो लड़का भी वहाँ पहुँच जाता है। अब इस लड़के का नाम था डू श्योक। ब्योंग नाम उसे अपना हाथ दिखाता है। फिर डू श्योक उसे देख लेता है और डू श्योक उससे जाकर मिलता है। इसके बाद सिमसुन भी डू श्योक को गले लगाता है। इसके बाद जब वो तीनों रोड से जा रहे होते हैं तभी ब्योंग नाम रोड के किनारे एक नूडल्स की दुकान देखता है और उन दोनों से कहता है रास्ते में हमें भूख लग सकती है, चलो कुछ नूडल्स खाते हैं। फिर वो तीनों उस रेस्टोरेंट में चले आते हैं और वहाँ नूडल्स खाने लगते हैं। तभी सिमसुन उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए 2 लोगों को देखता है जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका भी मन कर रहा था ड्रिंक करने का। ब्योंग नाम उससे पूछता है क्या तुम ड्रिंक करना चाहते हो। सिमसुन कहता है हाँ। फिर वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। फिर ब्योंग नाम उन्हें ज़्यादा पीने के लिए नहीं कहता क्योंकि इससे उनका प्लान बर्बाद हो सकता था, और वो चलने के लिए कहता है। उसके बाद जब वो रोड पे जा रहे होते हैं तभी ब्योंग नाम एक शॉप पर कुछ कोट पैंट को देखता है और वो उन्हें लेने के बारे में सोचता है। फिर ब्योंग नाम अंदर जाकर उन तीनों सूट को खरीदता है और उसका पेमेंट करता है। इसके बाद वो तीनों अपने अपने सूट को लेकर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि क्वांग की का एक बॉस होता है जो कि एक चेयरमैन था एक बड़ी कंपनी का, और उसका नाम सिन होता है, और उसके ऑफिस में क्वांग की आया हुआ होता है। क्वांग की उसके लिए काम करता था। क्वांग की उसे बताता है कि ब्योंग नाम छूट चुका है जिसे हमने पकड़ा था। क्वांग की उससे थोड़ा वक्त मांगता है ब्योंग नाम को पकड़ने के लिए। तभी क्वांग की को उसके आदमी का फ़ोन आता है। उसका आदमी कुछ मिलने के बारे में बात कर रहा होता है और चेयरमैन सिन को लग रहा होता है पैसे मिल चुके हैं। वो क्वांग की से पूछता है आखिर क्या मिला हुआ है, लेकिन क्वांग की उसे चुप रहने के लिए कहता है। फ़ोन काटने के बाद क्वांग की उसे बताता है कि हमें मिल चुका है। चेयरमैन सिन कहता है क्या रुपए। क्वांग की कहता है नहीं, ब्योंग नाम का ठिकाना। चेयरमैन कहता है पैसों का क्या। क्वांग की कहता है हम उसे भी ढूंढ लेंगे। इसके बाद चेयरमैन सिन गोल्फ खेलने की डंडी से क्वांग की पिटाई करता है जिससे क्वांग की बहुत रोने लगता है और वो माफ़ी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि रात हो चुकी थी
और वो तीनों दोस्त एक होटल का कमरा ढूंढ रहे थे। लेकिन वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कपल जाया करते थे अपने रोमांस के लिए। इसके बाद वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। ब्योंग नाम डू शोक के बारे में पूछता है। डू शोक उन्हें बताता है मुझे 3 बार रिजेक्ट किया गया। ये सुनकर ब्योंग नाम हैरान होता है और यहाँ पर पता चलता है कि डू शोक एक कॉलेज स्टूडेंट था और वो जब घर में रहता था तो उसके माँ बाप उसे पूछते भी नहीं थे, यहाँ तक कि उससे बात भी नहीं करते थे। डू शोक को बहुत अजीब लगता है क्योंकि डू शोक पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। डू शोक इस चीज़ से बहुत निराश होता है। डू शोक का जो दूसरा भाई होता है वो जॉब करता था तो उसके माँ बाप उसको ही अच्छे से पूछते थे। रात को डू शोक अपने माँ बाप को देख लेता है। उसके डैड उसके बारे में कह रहे होते हैं कि हमें उसे खाना भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो एक तरह का वेस्ट है। और यही कारण था कि डू शोक सुसाइड करने के लिए वहाँ आया था। डू शोक रोने लगता है। सिम्पसन उसे चुप कराता है। इसके बाद सिम्पसन उन्हें अपने बारे में बताता है कि आखिर वो सुसाइड क्यों करना चाहता है। और यहाँ पर पता चलता है कि सिम्पसन एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा था और फिल्म का डायरेक्टर उस पर बहुत नाराज़ हो रहा था। इसी वजह से सिम्पसन ने हार मान ली थी। ब्योंग नाम उन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं दिवालिया हो गया और मेरे पास बहुत सारा कर्ज हो गया और तलाक हो गया, यही मेरे मरने की वजह है। इसके बाद वो तीनों कोट पैंट पहन लेते हैं जो वो खरीद कर लाए थे ताकि वो अच्छे से मर सकें। वो तीनों खुद को आईने में देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इसके बाद वो तीनों लाए गए जहर को गिलास में भरते हैं क्योंकि वो सुसाइड करने जा रहे थे। उस जहर को पीकर डू शोक रोने लगता है। इसके बाद वो तीनों जैसे उस जहर को पीने लगते हैं तभी फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन ब्योंग नाम का था। फिर ब्योंग नाम अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन पर उसे पता चलता है कि बेटी एलरोज़ स्टेशन पर आ चुकी है। डू शोक बाहर देखने के लिए जाता है कि वो लड़की आखिर आई कि नहीं। तभी वो घबराते हुए अंदर आता है और वो दोनों खड़े उठकर देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की वहाँ आ चुकी है और वो बेटी एलरोज़ थी। ब्योंग नाम उसे देखकर बहुत खुश होता है, यहाँ तक कि सिम्पसन भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर ब्योंग नाम उसे बैठने के लिए कहता है। डू शोक उस लड़की की नेक्ड लेग को देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर सिम्पसन उस लड़की की टांगों को ढकाने के लिए उसे अपना कोट देता है और वो तीनों उससे बात करने लगते हैं बहुत अच्छे से। उन तीनों को उस लड़की के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है। इस बार वो तीनों जैसे उस जहर को पीने लगते हैं तभी वो लड़की कहती है मैं भी यहाँ पहुँची हूँ, क्या मुझे ऐसे अभी पीना चाहिए। फिर वो तीनों उस जहर की गिलास को नीचे रख देते हैं। वो लड़की कहती है चलो मज़े करते हैं और खुशी से मरते हैं। फिर सिम्पसन डू शोक को बाहर से ड्रिंक लाने के लिए कहता है। फिर उसके साथ वो लड़की बाहर चले आती है ड्रिंक लाने के लिए। फिर सिम्पसन नहाने के लिए अंदर चले आता है। फिर बेटी एलरोज़ और डू शोक जब ड्रिंक लेकर अंदर आते हैं तो बेटी एलरोज़ देखती है कि ब्योंग नाम बेड पर लेटा हुआ है आँख बंद करके। और बेटी एलरोज़ को लगता है कि ब्योंग नाम ने जहर पी लिया है और वो मर चुका है। वो लड़की उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता, यहाँ तक कि वो उसकी चेस्ट भी दबाती है। फिर उसके मुंह के अंदर हवा बढ़ती है। फिर ब्योंग नाम की आँखें खुल जाती है, यानी कि ब्योंग नाम नाटक कर रहा होता है। तभी सिम्पसन भी बाथरूम से बाहर आता है। वो तीनों सिम्पसन को देखते हैं। फिर सिम्पसन घबरा कर बाथरूम में चला आता है। इसके बाद वो तीनों बोतल वाला गेम खेलते हैं और वो तीनों उस लड़की को अपनी कहानी बताने के लिए कहते हैं क्योंकि वो तीनों अपनी कहानी बता चुके थे। फिर वो लड़की अपनी कहानी बताती है। उस लड़की के कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था और उस लड़की के पैसों से बहुत शॉपिंग करती थी। फिर एक दिन उस लड़की के पैसे ख़त्म हो गए। इसके बाद उस लड़के ने अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बना दी और बेटी एलरोज़ ये देखकर बहुत दुखी हुई। वहीं बाहर दिखता है कि क्वांग अपने आदमी के साथ होता है एक वैन में और वो वहाँ उस होटल के बाहर होता है और वो ब्योंग नाम को पकड़ने का इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ पर दिखता है कि वो लड़की जो इन तीनों दोस्तों के साथ थी वो असल में बेटी एलरोज़ नहीं होती, उसका नाम मीजा होता है क्योंकि बेटी एलरोज़ को ब्योंग नाम ने अपनी वैन में कैद कर दिया था। वहीं अंदर ब्योंग नाम वो क्वांग के बारे में उन तीनों को बताता है कि ब्योंग नाम कैंसर के पेशेंट के लिए फ्री में दवाई बनाना चाहता था लेकिन क्वांग ने उन दवाइयों में ड्रग्स भर दिया। क्वांग को सिर्फ पैसों की पड़ी हुई थी। ये पता चलने पर ब्योंग नाम उस पर भड़कने लगता है। इसके बाद ब्योंग नाम ने क्वांग की कार से बहुत सारा पैसा चुरा दिया जो कि 30 बिलियन वॉन था और उन पैसों को उसने दान कर दिया। वहीं वो लड़की मीजा वो वॉशरूम में जाती है और वो ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि मीजा को ही क्वांग ने भेजा था वहाँ पैसों का पता लगाने के लिए। और यहाँ पर दिखता है कि मीजा ने क्वांग से बहुत लोन ले रखा था। क्वांग उसका लोन तभी माफ़ करता अगर मीजा उसे उन रुपयों के बारे में बताती जो ब्योंग नाम के पास थे। फिर अंदर जाकर मीजा
उन तीनों को घोड़ी घोड़ी खेलने के लिए कहती है, लेकिन वो तीनों उसका गलत मतलब समझने लगते हैं। लेकिन असल में वो तीनों घोड़ी बनते हैं और मीजा उनके ऊपर चढ़ती है। इसके बाद मीजा उन्हें क्लब में चलने के लिए कहती है। वो तीनों ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो तीनों जब क्लब में जा रहे होते हैं तब उन्हें जाते वक्त क्वांकी और उसके आदमी उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद वो चारों क्लब में जाते हैं और वहाँ खूब मज़े करते हैं। इसके बाद डू शौक और मीजा जब साथ में होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, तब डू शौक मीजा से कहता है, मैंने आज तक किसी लड़की को डेट नहीं किया, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। फिर मीजा डू शौक को किस कर देती है और वो दोनों ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उन दोनों को मीजा का किस नहीं मिला था। इसके बाद मीजा जब वॉशरूम में जाती है तब क्वांकी उससे पैसों के बारे में पूछता है। मीजा उसे बताती है कि मैं जल्द ही पता लगा लूँगी। क्वांकी उससे कहता है, अगर तुम पता नहीं लगा पाई तो हम ब्योंग नाम की बेटी से पता लगाएंगे। इसके बाद मीजा बहुत डर जाती है और वो बाहर जाकर ब्योंग नाम से उसकी बेटी को फ़ोन करने के लिए कहती है, लेकिन ब्योंग नाम अपनी बेटी को फ़ोन नहीं कर रहा होता है। वहीं क्लब में सैमसन वो मीजा को सुसाइड न करने के लिए कहता है और साथ में भागने के लिए कहता है। फिर वो जब होटल में आते हैं तब मीजा सैमसन को वो बताने के लिए कहती है कि जो उसने क्लब में कहा था। सैमसन वो बात उन सबको बताता है। ये सुनकर डू शौक सैमसन पर बहुत गुस्सा होता है और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। इसके बाद सैमसन ब्योंग नाम से माफ़ी मांगता है और उसके सामने रोने लगता है। जब रात के 12 बजती है तब वो जहर पीने का फैसला करते हैं। मीजा ब्योंग नाम से कहती है, तुमको अपनी बेटी को मैसेज करना चाहिए आखिरी बार। फिर ब्योंग नाम अपनी बेटी को मैसेज करता है। ब्योंग नाम उससे कहता है, तुम्हें मेरी बेटी की चिंता क्यों है, तुम मुझसे कभी नहीं मिली। मीजा कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे डैड की मौत हो गई थी, इसलिए मुझे पता है कि कैसा लगता है। सुनियंग को भी ऐसा ही लग रहा होगा। ब्योंग नाम उसको देखकर हैरान होता है क्योंकि सुनियंग उसकी बेटी का नाम था। वो उससे पूछता है, तुम्हें मेरी बेटी का नाम कैसे पता, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, तुम कौन हो। फिर मीजा का झूठ यहाँ पर पकड़ा जाता है। इसके बाद मीजा उन तीनों को सच्चाई बताती है और वो कहती है, अगर क्वांकी को वो पैसे नहीं मिले तो क्वांकी तुम्हारी बेटी को किडनैप करेगा। ब्योंग नाम ये सुनकर हैरान होता है। इसके बाद दिखता है कि वो दोनों दोस्त रोड पर भागने लगते हैं और ब्योंग नाम वो बाहर बैठे हुए क्वांकी को फ़ोन करता है। फिर क्वांकी अपने आदमी के साथ अंदर आता है। ब्योंग नाम उसे एड्रेस देता है और कहता है, तुम्हें सारे पैसे इस एड्रेस पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर उसने मीजा को बंदी बनाया हुआ था। फिर क्वांकी अपने आदमी के साथ वहाँ से चला आता है। वहीं बाहर दिखता है कि सैमसन और डू शौक वो बैटल रोज को छुड़ा देते हैं। इसके बाद वो चारों होटल में ही मौजूद होते हैं, यानी कि वो सब ड्रामा कर रहे थे। मीजा उनसे कहती है, क्या तुम सभी एक बार फिर से नहीं सो सकते। तभी ब्योंग नाम के मोबाइल पे उसकी बेटी का मैसेज आता है और उसकी बेटी ने लव यू लिखा था। ब्योंग नाम ये देखकर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है क्वांकी जहाँ गया होता है वहाँ बहुत सारी मीडिया होती है। मीडिया उससे पूछने लगती है, आपने कब सोचा कि आप 3 बिलियन वॉन को दान करेंगे। क्वांकी कोई जवाब नहीं दे पाता और वहाँ मीडिया के सामने क्वांकी का स्वागत किया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि क्वांकी ने ही 3 बिलियन वॉन दान किया। वहीं चेयरमैन सिन वो अपने घर पर टीवी पर एक खबर देख रहा होता है और उसे यकीन नहीं होता। तभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चारों आते हैं और वो देखकर क्वांकी पर हंसने लगते हैं। क्वांकी स्टेज पर रोने लगता है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।